गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कैसे हैं आप? मैं आपका प्यारा ओशो सर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हेलो, मैं ओशो सर। तो बच्चों, आज मैं आपको 3D का एक बेहतरीन चैप्टर लेकर आया हूं, सिलेंडर यानी कि बेलन। विभिन्न एग्जामिनेशनों में, विभिन्न डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक में इस चैप्टर से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। अब लेकिन मैं पहले से ही बता चुका हूं कि जब भी मैं एडवांस मैथ पढ़ाऊंगा एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा। जैसा कि मेरा पीछे वाला वीडियो में आप देखे होंगे, क्यूब और क्यूबाइड। जो नहीं देखे होंगे प्ले लिस्ट में है, जाकर के देख लें कि कितना जो है मैंने उम्दा पढ़ाया था। और हाँ, मैं हमेशा आपसे ये आग्रह करता हूं, है ना, ये निवेदन करता हूं, इल्तिजा करता हूं, गुजारिश करता हूं कि जब भी मैं पढ़ाऊं प्लीज पेन और पेपर लेकर जरूर बैठे, ताकि आपका नोट्स साथ साथ बनता चला जाए। और 2 पेन जरूर रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक रेड और एक ब्लैक। जैसे 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 मैं आकृतियां बनाऊंगा, जैसे जैसे मैं फार्मूला को इजाद करूंगा, निकालूंगा, ड्राइव करूंगा, बस वैसे वैसे सिर्फ आप हमसे जुड़े रहिए। मैथ तो मैं चुटकियों में सिखा दूंगा, खासकर एडवांस मैथ। ऐसे ही लोग मुझे हेलो मैं ओशो सर नहीं कहते हैं पटना में मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसलिए तैयार रहिए। आया जाए, देखिए अब सिलेंडर के लिए जो जरूरी चीज क्या है, जैसे मैंने बताया था कि कोई भी 3D की आकृति, ये 3D की आकृति होती है, ये 3D की मेंसुरेशन की 3D की आकृति होती है ये। और 3D की जो आकृति होती है, मेंसुरेशन की जो 3D की आकृति होती है, वो 2D की आकृति के ऊपर निर्भर करती है। किसके ऊपर? 2D की आकृति के ऊपर निर्भर करती है। अब 2D में कौन सी आकृति है, वो कौन सी आकृति है जो 3D में काम आएगा? तो सबसे पहला 2D का मेरे प्यारे बच्चों कि आपका एक आयत है जो यूज होने वाला है 2D का। और नंबर टू 2 आपका वृत्त है, 2 आपका समान आकार का, समान त्रिज्या का 2 वृत्त है जिसका हम लोग यूज करने वाले हैं। तो आयत के बारे में अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी है तो काम चल जाएगी, और जिनको जानकारी नहीं है वो प्लीज मेरा क्यूब और क्यूबाइड वाला वीडियो जाकर देखें। एक एक बातों को मैंने बहुत तोड़कर बताया था। अब मैं थोड़ा सा सर्कल के बारे में बता दूं, क्योंकि सर्कल का यहाँ पे प्रयोग होगा और वो बहुत ही जरूरी है। तो पहले थोड़ा सर्कल के बारे में बता दूं। तो सर्कल क्या मेरे प्यारे बच्चों, तो आप देखेंगे कि अगर एक सेंटर को O मान लूं और यहां से एक रेडियस लेकर के चारों तरफ अगर मैं एक परिधि की रचना कर दूं, तो यह आपका एक 360 डिग्री का कोण बनाते हुए एक वृत्त की रचना करती है। कितना डिग्री कोण बनाते हुए? 360 डिग्री का कोण बनाते हुए एक वृत्त की रचना करती है। ठीक है ना? जैसे मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए 90 डिग्री, है ना, ये देखिए 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री। तो इधर भी अगर एक रेडियस होगा तो ये आपका 90 डिग्री और ये भी आपका 90 डिग्री। यानी कहने का मतलब 360 डिग्री का कोण बनाते हुए एक पूर्ण वृत्त की रचना होती है। और मैंने ये भी आपको बताया था कि जब भी कोई नई आकृति का निर्माण करे तो हमेशा परिधि, अगर ये वृत्त होगा तो परिधि और आयत होगा तो परिसीमा, यानी हमेशा परिधि का फॉर्मूला लगाएं। जब भी कुछ नया चीज बनाए, जब भी मेरे प्यारे बच्चों कुछ नया चीज बनेगा, कुछ नई आकृति का निर्माण होगा, तो हमेशा अगर वृत्त होगा तो परिधि और बाकी सारा आकृतियां क्या होगी? परिसीमा, परिमिति या पेरीमीटर। इतनी बात तो समझ आ चुकी है। यानी कि नई आकृति का निर्माण हमेशा परिधि को काउंट करती है। तो ये नई आकृति बनी, तो नई आकृति माने तब इसका क्या हो जाएगा? यानी कि वृत्त की परिधि हो जाएगी 2πr। और आपको मालूम है कि पाई का वैल्यू होता मेरे प्यारे बच्चों 22/7।
तो ये पहली जानकारी आपके पास वृत्त की पहुंच चुकी कि वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। अब दूसरी बात की जानकारी क्या होनी चाहिए वो देखिए। अब दूसरी बात ये है कि इस वृत्त की ये वाला त्रिज्या होती है, तो ये वाला भी त्रिज्या, ये वाला भी त्रिज्या, ये वाला भी त्रिज्या, यानी एक वृत्त में असंख्य त्रिज्याएं खींची जा सकती है। कई त्रिज्याएं खींची जा सकती है और सभी त्रिज्याओं का आर क्या होता है? समान होता है। सभी त्रिज्याओं का आर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सभी त्रिज्याओं का आर क्या होता है? समान होता है। ऑल रेडियस आर इक्वल। सभी त्रिज्याओं का मान क्या होता है? समान होता है। जैसे आप एग्जाम्पल देखेंगे कि आप साइकिल चला रहे होंगे और आप साइकिल चला रहे होंगे तो जो पहिया होगी साइकिल की ना, तो उसमें स्पोक होता है, स्पोक। अब बताइए, एक स्पोक जब टूटता है तो आप क्या करते हैं? आप उसी में लपेट देते हैं। दूसरा स्पोक टूटता है, उसी में लपेट देते हैं। तीसरा उसी में लपेट देते हैं। लेकिन ऐसे कई सारे स्पोक जब टूट जाते हैं तो क्या होता है? फिर जो रिंग होती है ना, वो थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इसीलिए जब आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, यानी टेढ़ा मेढ़ा चलना होता है। उसे बोलते हैं टाल। तो जब आप उस टाल को ठीक करवाने साइकिल दुकान में जाते हैं तो क्या करता है कि पहले उस टाल को ठीक करता है, जो टेढ़ा मेढ़ा रिम होता है, और फिर जो टूटा हुआ स्पोक होता है वो सारा स्पोक क्या करता है? उसमें लगा देता है। तो आपका जो रिंग होता है वो बैलेंस में है। इसका मतलब क्या कि जितने सारे स्पोक होते हैं ना, वो सारा स्पोक देखिएगा वो रेडियस के समान दिखाई देगी और हर एक स्पोक वह बराबर होगा। और काफी स्पोक टूट जाने की वजह से बैलेंस जो है वो गड़बड़ हो जाती है और इसके कारण से जब सवारी जब उस पर कोई चढ़ता है और साइकिल चलाता है तो क्या होता है? कुछ उसमें जो है झुकाव आ जाती है। तो चलिए बच्चों, इतनी बात समझ में आई। अब यहां से एक और बात समझ ले। यहां से बात समझ में आए तो वृत्त की परिधि तो हो चुका। अब वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। दो फॉर्मूला आपको सीखना है जो जानकारी के लिए 2D से चाहिए। क्यों? क्योंकि 3D में अप्लाई होगा। क्लियर बच्चों? अब तीसरी बात जो बहुत जरूरी बात है उसे थोड़ा जानिए। वो बात क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर एक वृत्त और एक केंद्र था तो उसे एकल वृत्त कहते हैं। लेकिन अगर एक ही वृत्त हो, एक ही केंद्र हो और उसके कई वृत्त हो, तो ये जो वृत्त आपको दिखाई दे रही है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये जो वृत्त आपको दिखाई दे रही है, इस वृत्त का केंद्र को हम लोग बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त, इसको इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब क्या? अगर इसे मैं परिभाषा के रूप में अगर बोलूं तो इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? थोड़ा समझिएगा कि एक ही केंद्र हो और एक वृत्त से ज्यादा अगर वृत्तों की संख्या हो तो वह एक केंद्र वाला वृत्त एक केंद्रीय कहलाता। मतलब अगर आम भाषा में इसको सिखाया जाए, आम शब्दों में अगर इसे बोला जाए तो एक साधारण सा है कि एक ही पापा हो, पिताजी एक ही हो और उसका कई बेटा हो, तो ऐसे पापा को सपापा कहते हैं। क्लियर? सिंपल सा लैंग्वेज में, आम भाषा के लैंग्वेज में, एक ही पापा हो और उसका कई बेटा हो, यानी ऐसे पापा को सपापा कहते हैं। आप देखिए सौरमंडल भी आप बोल सकते हैं इसे। मतलब कहने का मतलब कि एक से अधिक वृत्तों का एक ही केंद्र हो, उसे सकेंद्र कहते हैं। क्लियर? एक से अधिक होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सकेंद्र का डिफिनेशन आपको बता दिया अपनी भाषाओं में और किताब की भी भाषाओं में। अब अगर ये सकेंद्र है मेरे बच्चों, अगर ये सकेंद्र है तो यहाँ पे एक चीज और आपको क्या मालूम चलेगी
कि ये छोटा वृत्त का त्रिज्या, अगर इसे O मान ले रहा हूं, इसे A मान ले रहा हूं, और ये बड़ा वाला वृत्त का, ये बड़ा वाला का त्रिज्या को अगर B मान ले रहा हूं, तो ये OA बड़ा, मैं इसे A मान ले रहा हूं और इसे B, तो ये छोटा r, और ये आप देख पा रहे यहां से लेके यहां तक ये पूरा, ये हो गया बड़ा R, ये वाला भाग बड़ा R, और ये वाला भाग मेरे प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे, ये बोला जाए वृत्त, अगर वृत्त का रास्ता रायताकार तो रास्ते का क्षेत्रफल ये हो जाएगा, यानी ये रास्ते का क्षेत्रफल जिसको वाइड बोलते हैं, चौड़ाई बोलते हैं, या रास्ते का क्षेत्रफल बोल सकते हैं। अब आपको मैं दो बातें बताता हूं कि एक इतना बड़ा डंडा है, और ये बड़े डंडे की यहां से लेके पूरा टोटल दूरी अगर मैं 10 बोल दूं, तो ये बड़ा R बराबर कितना 10, और मैं बोलता हूं कि इसे इतना काट दें, इतना क्या कर दे, काट दें, इतना काट दें आप, तो ये जो काटा मैंने ये हो गया छोटा R, अगर 8 काट दे रहा, तो ये अगर वाइड है, चौड़ाई है, तो ये कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए क्या करेंगे आप, यानी आपको ये निकालना है वाइड, तो क्या आप ये बड़ा R से, यानी कि आपको वाइड निकालना है, ठीक है, तो आपको ये वाइड निकालना है, तो क्या बड़ा R से ये छोटा R माइनस कर दूं, बड़ा R से ये बड़ा R से क्या छोटा R माइनस कर दूं, तो आप बोलेंगे हाँ माइनस कर दीजिए, तो ये 8 10 माइनस 8, यानी वाइड बराबर आपका कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 2, यानी कि ये आपका वाइड कितना निकल कर आ गया 2। अब इसकी दूसरी बातें क्या है, इसकी दूसरी बातें यूं है कि यदि अब इस R को हटा दिया जाए, तो R को हटा दिया जाए, तो क्या यहां पे यही है W बराबर, यानी कि W बराबर 2 बराबर बड़ा R बराबर 10, और माइनस ये R निकालनी है, तो ये 2 बराबर ये माइनस 10 उधर बराबर माइनस R, ये हो जाएगा माइनस 8 बराबर माइनस R, माइनस माइनस कैंसिल, यानी R बराबर 8, तो ये R बराबर 8। और तीसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये दोनों की जानकारी आपके पास है, तो बड़ी R की भी जानकारी हो जाए, कैसे, जैसे देखिए आपको मालूम है W बराबर बड़ा R माइनस छोटा R, W का वैल्यू 2, W का वैल्यू इधर कर दे रहा हूं, यानी W बराबर बड़ा R माइनस छोटा R, यानी W बराबर 2, बड़ा R निकालना है, छोटा R आपके पास 8 दिया है, तो ये हो गया 2, इधर आ जाएगा प्लस, ये हो जाएगा R, यानी आपका हो गया R बराबर कितना 10। यानी कि आप देख रहे हैं कि सब का आधार क्या है, यही है, सब का आधार क्या है, यही है, सब का आधार क्या है। तो अगर रास्ते की चौड़ाई आपको निकालने के लिए कहा जाए, तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया, W बराबर मतलब वाइड, W वाइड ये यहां चौड़ाई भी कर सकते हैं, बड़ा R माइनस छोटा R, बड़ा R माइनस छोटा R। और हमसे वही बच्चे पढ़े जिन बच्चों का एडवांस मैथ बहुत ही कमजोर हो, वही बच्चे पढ़ें, और जिनका एडवांस बहुत ही अच्छा हो वो सिर्फ मेरे साथ प्रैक्टिस सेट करें, क्योंकि मैं तो ये बात समझता हूं कि कोई बच्चा अगर पढ़ने में अच्छा है तो खुद से ही अच्छा है, उसे लोग क्या अच्छा बना देंगे, हाँ उसे लोग पॉलिश कर सकते पढ़ाकर, लेकिन वो अपनी खुद काबिलियत की बदौलत से वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन जो बच्चा पढ़ने में खराब है उसे कोई अच्छा बना के दिखा दे, तो मैं तो बोलता हूं वही सबसे सच्चा गुरु कहलाता। तो मैं उन बच्चों के लिए हूं जो बच्चे पढ़ने में काफी कमजोर है, मैं उनको शर्तिया इलाज करूंगा, मैथ सिखा के रखूंगा, मैथ को ना आपके चुंगल में, आपके मुट्ठियों में ना कब्जा जमा के रखूंगा मेरे प्यारे बच्चे। बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, एक एक चीजों को ना मैं आपको जेहन में उतारता चला जाऊंगा। बस हमसे वही जुड़े जिनको मैथ सीखना है, बाकी लोग व्हाट्सएप वाले या बाकी लोग जो मेहनत नहीं करने वाले हो वो प्लीज करके साइड में रहिए। ऐसे बहुत सारे चैनल है, जाकर देख सकते हैं। और एक बार
मेरा चैनल देखने के बाद किसी और चैनल को सर्च मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर बच्चों? तो पेन और पेपर मैंने जैसा कहा था आ जाइए। ये बातें इतनी समझ में आ चुकी है। अब बच्चों इसे लेकर मैं क्या क्या अब आपको निकालना सिखाऊंगा वो थोड़ा देखा जाए। अब बातें जब आगे बढ़ेगी तो यहां पे ये भी होगा, यहां पे भी होगा कि रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। अब देखिए रास्ते का क्षेत्रफल कैसे आएगा। अब देखिए ये पहला बड़ा आर, ये देखिए आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ये यहीं पे कर दे रहा हूं, रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, अब रास्ते, अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो ये इसका क्षेत्रफल अगर मैं इसका लेता, ये बड़ा वाला बाहर वाला का लेता, बाहर वाला का अगर एरिया लेता, बाहर वाला का एरिया लेता, तो अब बाहर वाला के एरिया के लिए करते बड़ा आर का स्क्वायर। अगर मैं बोलता कि छोटा वाला का निकालो तो आप छोटा वाला को क्या बोलते, यानी कि छोटा यानी पाई आर स्क्वायर, है ना बच्चों? तो ये रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, तो मैं यहां बोल दूं पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर। आप यहां पे देख पा रहे हैं पाई, यहां पे देख रहे हैं बड़ा आर माइनस छोटा आर, यह आपका रिजल्ट हो गया रास्ते का क्षेत्रफल। अब बोलेंगे सर आखिर ये रास्ते का क्षेत्रफल यहां क्यों बताएं? क्योंकि बच्चों जब मैं बेलन बताऊंगा और खोखला बेलन बताऊंगा तो इसकी जरूरत वहां पे पड़ेगी, इसकी जरूरत वहां पे पड़ेगी। तो चलिए, इतनी जानकारी चाहिए थी किसके लिए? आपको सिलेंडर को सीखने के लिए। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात उभर कर ये आती है, अब बात उभर कर ये आती है मेरे प्यारे बच्चों कि अब 3D की ये जो दो आकृति मैंने आपको सिखाया, ये आपका आयत और आपका ये दो वृत्त, तो ये वृत्त का आर सेम और ये वृत्त का आर सेम, तो इसका क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, तो इसका भी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और इसका अगर मैं परिधि बोल दूं तो 2 पाई आर, और इसका परिधि बोल दूं तो 2 पाई आर, और इसका L इंटू बी, यानी इसका क्षेत्रफल L इंटू बी। जानकारी हो चुकी है। अब देखिए अगर मैं बेलन का रूप दूं मेरे प्यारे बच्चों, बेलन का रूप दूं तो बेलन किस आकार का होता है? तो आप देखिएगा कि बेलन का आकार दो वृत्तों के मिलने के परिणाम स्वरूप होती है, दो वृत्तों के मिलने की परिणाम स्वरूप होती है। और ये आपका बेलन, ये आकृति से आप परिचित हैं, जैसे मेरे हाथ में देखिए मार्कर, तो ये भी एक बेलन है। और क्या? तो बेलन दो तरीका का, एक बेलन ठोस, एक बेलन खोखला। ये मेरे पास खोखला बेलन है बच्चों, क्योंकि इसमें जो है सिलाही भरा जाता है। अगर आप देखेंगे टैंक पानी रखा जाता है, खोखला। अगर आप देखेंगे पाइप पानी वाला तो वो खोखला। लेकिन आप रड देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो वो हो गया सॉलिड बेलन। आप अगर खंभा देखेंगे, गोल खंभा, किसी मंदिर या मस्जिद या पुराने बिल्डिंग जब बना होगा गांव में, तो उसका खंभा आज भी गोल होगा, राउंड शेप नुमा, यानी सिलेंडर नुमा, तो वो भी जो है सिलेंडर होता है। और आज भी कोई रेलवे का पुल अगर तैयार किया जाता है तो वो गोल नुमा ही होता है, यानी सिलेंडर ही होता है। तो तमाम एग्जाम्पल आपके इर्द गिर्द होगा जो सिलेंडर के एग्जाम्पल को, है ना, दर्शाएगी। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों इस चीज में अब आपको दो वृत्त मिला। अब ये जो वृत्त है, ये जो वृत्त है, आप समझिएगा, ये जो वृत्त है इस और ये जो वृत्त है दोनों समान आकार की, तो इसे बोलते हैं आधार। इसे क्या बोलते हैं? आधार। यानी कि इसको आप बोल सकते हैं बॉटम, और इसे क्या बोलेंगे आप? टॉप। इसे क्या बोलेंगे? टॉप। तो अगर आप एक चीज को देखें कि ये वाला यहां से लेकर यहां तक ये बेलन की हाइट हो गई, यहां से लेकर यहां तक बेलन की क्या हो गई? हाइट हो गई। अब मैं आपको बताता हूं कि बीच से आप यहां से देखिए ध्यान से, यहां से आप ऐसे एक ब्लेड मार दीजिए, इसको एक ब्लेड मार दीजिए, इसको एक ब्लेड मार दें, या यूं बोले, मैं एक अच्छा एग्जांपल देके आपको बताता हूं कि केला गाछ देखे होंगे, केला गाछ एकदम बेलन आकार की होती है, बीच में एक ब्लेड मार दें, बीच में एक ब्लेड मार दें और उसे फैला दें,
तो क्या वह एक आयत का रूप लेगी ना। यानी बच्चों इसे बीच में ब्लेड मारकर यूं फैला दे, यूं फैला दे, यूं फैला दे, तो ये वाला भाग H, और जब यूं फैलाएंगे तो एक आयत का रूप लेगी। यूं फैलाएंगे तो एक आयत का रूप लेगी, और इससे हटा दे, इससे हटा दे, ये हटाकर ये हटाकर ये, तो जब इसे हटाएंगे तो यहां क्या हो गया, तो ये एक आयत का रूप लेगी, और ये मेरे प्यारे बच्चों जो बचा हुआ है वो इसका सम यानी कि 2πr यानी कि परिधि, यानी ये जो खुलकर आया मेरे प्यारे बच्चों, ये जो खुलकर यहां आया तो ये हो गया आपका 2πr, और ये इसका हाइट, ये इसका हाइट। तो यानी यह एक आप देख रहे हैं कि यह एक आयत हो गया, यानी ये L और ये B, ये L और ये B। इसे यूं समझा जाए कि मेरे पास चलिए ये कॉपी है, ठीक है, और कॉपी को ऐसे हम, ध्यान सुनिएगा, कॉपी को ऐसे हम या यूं कर दें, कॉपी को ऐसे एक राउंड नुमा शेप है, यानी कि राउंड नुमा शेप आपको दिखाई दे रही है, एक बेलन है, ये क्या है बच्चों, बेलन है, और इसे सपोज कीजिए ये ऊपर का भाग, देखिए ये ऊपर का भाग सर्कल, ये नीचे का भाग सर्कल, ये ऊपर का भाग सर्कल, ये नीचे का भाग सर्कल। अगर मैं इसे यूं रख दूं यहां पर, तो ये मेरा आधार, ये मेरा बेलन का आधार नीचे वाला, यानी इसको बोलेंगे बॉटम, इसको बोलेंगे टॉप। अब बोला जाता है कि यहां से ब्लेड मारिए, तो ब्लेड मारूंगा मैं तो क्या ये यूं आएगा ना, देखिएगा ध्यान से, ये यूं आएगा। तो ये चीज जो 2πr थी, ये वाला जो घेरा हुआ था, ये जो 2 ये वाला था मेरे प्यारे बच्चों, ये खुलकर, देखिए यहां पे ये खुलकर यूं आया, ये खुलकर यूं आया, तो यूं आया मतलब ये वाला जो आकृति हुई 2πr, और जो हाइट थी ये वाला, आप इसे यूं भी कर सकते हैं, आप इसे यूं भी कर सकते हैं, यूं भी कर सकते हैं। अगर यूं किया जाए, अगर यूं कर दिया जाए तो आप देख पा रहे हैं कि ये आपका आधार, ये आपका टॉप, और यहां से ब्लेड मार दिया जाए तो यूं खुलेगा, यूं खुलेगा, तो यूं खुलेगा, तो ये आपका क्या हुआ, ये वाला जो गोल घेरा हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, ये वृत्त का आकार था, तो वृत्त का आकार यानी कि 2πr, तो 2πr किसमें बदल जा रही है, इसमें 2πr किसमें बदल जा रही है, तो 2πr अगर ये है, ये अगर आयत है तो ये इसमें बदल जा रही है L में, और जो हाइट है बच्चों मेरे प्यारे, वो हाइट क्या बदल जा रही है, B में। यानी कहने का मतलब कि हाइट B में और ये वाला किस में, तो 2πr में। क्लियर बच्चों, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अब देखिए अब आपको यहां पे दो बातें मैं बता दूं कि टोटल, सॉरी यहां पे पहले मैं सिखा दूं लेटरल, LAT, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं कि पार्श्व तल का क्षेत्रफल या वक्र तल का क्षेत्रफल। तो क्या मिला, 2πr, तो ये हो गया 2πr, और किसके साथ, H के साथ, तो ये हो गया फॉर्मूला आपका किसका, यानी लेटरल सरफेस एरिया किसका मेरे प्यारे बच्चों, तो लेटरल सरफेस एरिया बेलन का, लेटरल सरफेस एरिया बेलन का, लेटरल सरफेस एरिया बेलन का। अब मैं सिखाऊंगा टोटल सरफेस एरिया, क्या सिखाऊंगा, टोटल सरफेस एरिया। तो थोड़ा देखिए, मैं फिर बताऊंगा इसे। अगर मैं यहां पे एक बेलन बना रहा हूं, बात को समझिएगा, मैं फिर से एक बेलन बना रहा हूं, ये बेलन बना दिया, और बेलन का ये वाला भाग मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला भाग, ये ऊपर का टॉप और ये नीचे का भाग, ये बॉटम, तो ये जितना आर, ये भी उतना ही आर, दोनों समान, और ये उसकी हाइट। कितनी बात समझ में आई। अगर मैं इसे बाहर निकाल दूं, काटकर बाहर निकाल दूं, काटकर बाहर निकाल दूं, काटकर बाहर निकाल दूं, तो ये वाला ये भाग हो गई, यही वाला बाहर का भाग, यानी कि ये वाला भाग जो हो गया मेरे प्यारे बच्चों वो πr², और ये वाला भाग भी वही हो गया πr²। समझिएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, याद करिए कि आपको बताया था टोटल
सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया वर्सेस लेटरल सरफेस एरिया, यानी इसको बोलेंगे संपूर्ण तल का क्षेत्रफल बटा पार्श्व तल का क्षेत्रफल। ये दोनों में क्या बुनियादी अंतर है, थोड़ा समझा जाए। दोनों में ये बुनियादी अंतर है मेरे प्यारे बच्चों कि जब संपूर्ण लेंगे, मैंने बताया था कि संपूर्ण लेंगे और ये इसकी हाइट, ये इसकी हाइट और ये आपका 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर, ये आपका 2 पाई आर, ठीक है, वक्र तल का क्षेत्र। अब आपका 2 पाई आर। अब समझिए, जब इसे बाहर निकाल दिया, इसे बाहर निकाल दिया और मैंने जब आपको फैलाकर यहां दिखाया था, इधर दिस साइड में आपको ऐसे दिखाया था कि यही अगर फैल जाया जाए तो ये आपका 2 पाई आर इंटू हाइट आती है। तो यह जो आकृति बचती है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये कर्व सरफेस एरिया कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्व सरफेस एरिया, जो अभी मैंने पीछे बताया था। यानी कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, यानी इसका फॉर्मूला हो गया आपका कि हो जाएगा टोटल सरफेस, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया मतलब 2 पाई आर और एच। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। अब टोटल निकालनी है, तो मैंने क्या बताया कि टोटल मतलब अगर कर्व निकालना हो, लेटरल निकालना हो, तो ऊपर का बेस नीचे का बेस हटा दे, ऊपर का बेस नीचे का बेस हटा दे, जो भी बेस हो, जितना बेस हो, बेस हटा देंगे तो वक्र तल का क्षेत्रफल बच जाएगा, लेटरल बच जाएगा। लेकिन अगर बेस भी उसमें डाल दें तो ये हो जाएगा संपूर्ण, यानी जितना आधार है वो और जितना वक्र है वो दोनों को मिला दे तो हो जाएगा संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। तो आपको क्या यहाँ रिजल्ट मिलेगी, तो संपूर्ण तल का रिजल्ट क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका था कर्व सरफेस एरिया, या तो बोल सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया, और प्लस दोनों का आधार, यानी दोनों आधारों के क्षेत्रफल का योग, दोनों आधारों के क्षेत्रफल का योग। तो इसका क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा दोनों क्षेत्रफल का योग। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों 2 पाई आर एच, दोनों के क्षेत्रफल का योग। ये कॉमन लेंगे 2 पाई आर, यहां बचेगा एच, यहां बचा आर, तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया मेरे प्यारे बच्चों 2 पाई आर, ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे आपका हो गया फॉर्मूला नंबर 1, ये हो गया फॉर्मूला नंबर 2। कैसे आया मालूम चला मेरे प्यारे बच्चों। अब लास्ट फॉर्मूला मैं दूंगा और उसके बाद फिर खोखला बेलन के बारे में। चलिए उतार लीजिए इसे। अब बेलन का आयतन के बारे में जानकारी दे रहा हूं, थोड़ा समझिएगा। बेलन का आयतन कैसे निकाला जाता है। जैसे एक वृत्ताकार नुमा एक सिक्का ले, तो 5 रुपया का भी सिक्का मिल जाएगा, 10 का भी सिक्का मिल जाएगा। तो आप 10 रुपये वाला एक सिक्का ले, तो आप देखेंगे 10 रुपये वाला एक सिक्का लेंगे तो वह एक सर्कल के आकार की होती है, और जब सर्कल के आकार की होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या आप सिक्का को ढालते हैं ना, पहले से ढला हुआ रहता है। तो आप बोलेंगे सर पहले से ढला हुआ रहता है, तो उस सिक्का को आप यूज करते हैं। तो जब भी किसी चीज का यूज करते हैं तो वो क्षेत्रफल का यूज करते हैं। इसका मतलब ये सिक्का का यूज करेंगे
तो सिक्का का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों ऐसा ही 10 रुपया का सिक्का एक के ऊपर एक, 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 आप इतना बना लें, जितना आपके पास उतना बना लें। तो एक के ऊपर एक मैं रखते चला जाता हूं, अगर सिक्का आपके पास है, ये ऐसे करके एक के ऊपर एक सिक्का बनाते चला जाता हूं, और ये सब आपस में ठोस है, और सब आपका पाई आर क्या है बच्चों, स्क्वायर है। सब क्या है, पाई आर स्क्वायर है। तो सब आपका पाई आर स्क्वायर समान, पाई आर स्क्वायर समान, पाई आर स्क्वायर समान, पाई आर स्क्वायर समान। और जब कई सिक्के एक दूसरे के ऊपर रखा गया तो देखा गया कि हाइट की निर्माण हुई। किसकी, हाइट की निर्माण हुई। किसकी, हाइट की निर्माण हुई। तो आपको यहां क्या मालूम चला, आपको यह मालूम चला सबका पाई आर स्क्वायर समान है, यानी पाई आर स्क्वायर। और किसका निर्माण हुआ, हाइट का। तो कई सिक्कों को एक साथ एक दूसरे के ऊपर में रख दिया जाए तो एक ऊंचाई का निर्माण होता है, और जब इस वृत्त का क्षेत्रफल यानी सिक्के का क्षेत्रफल से उस ऊंचाई को जोड़ दिया जाए तो जो मान प्राप्त होता है वह बेलन का आयतन होता है। यानी कि मतलब आपको हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका परिमाण हो गया। तो बच्चों कैसे फॉर्मूला निकलता है उसे आप एक एक चीजों को ना आप धीरे धीरे ना सीख गए होंगे। इसी तरह आप जुड़े रहिए हेलो मैथ्स। इससे मैं एडवांस मैथ को ना एकदम चुटकियों में हलवा बना दूंगा, हलवा। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।